अरे साहिल, सब ठीक तो है ना? हाँ नहीं अरुण जी, वो इशिता यहाँ आ रही थी लेकिन। क्या हुआ उसे? दादी वो यहाँ आई रही थी लेकिन गलत बस में चढ़ने की वजह से कहीं और पहुंच गई। दादी मैं उसको लेकर आता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, आप जाइए, हम यहाँ इंतजार करते हैं। थैंक यू दादी। हेलो इशू, कहाँ हो तुम? अरे मैं कब से तुम्हारा कृष्ण देवी कॉलेज के पास वेट कर रहा हूँ। अरे साहिल, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तो जानकी देवी कॉलेज कहा था। What? अरे लेकिन मैंने कृष्ण देवी कॉलेज ही सुना था, वरना मैं यहाँ क्यों आता? ठीक है, मैं ही झूठी हूँ, मेरा दिमाग खराब है, मेरी गलती है। आई एम सॉरी, बाय। इशू, हेलो हेलो। थैंक गॉड, अभी तक सब प्लान के मुताबिक चल रहा है। लगता है मेरी गलती है, मैंने गलत सुना होगा। ये लड़कियां भी ना बात बात पे आंसू टपकाने लगती है, और गुस्सा तो नाक पे होता है इसे। लगता है मुझे ही जाके पिक करना पड़ेगा। अब मैसेज पे यही लिखा होगा, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें 5 मिनट में पिक करने आ रहा हूँ। कुछ 10 मिनट में निपटा कर यहाँ से निकलना है। पता नहीं क्या क्या पूछने वाली है ये दादी। चेहरे से तो बहुत सख्त लगती है। ईशू, अच्छी एक्टिंग करनी होगी। जी नमस्ते। नमस्ते। मैं इशिता। खुश रहो इशिता, ये अरुण जी हैं, हमारे परिवार से। अरे अरे ठीक है ठीक है, आप बैठिए। आओ बैठ। साहिल कहाँ है? जी वो तो आपको लेने गया था ना। उसने कहा कि शायद आप कहीं गलत जगह पहुंच गई थी। हाँ, लेकिन मैंने उसे फोन कर दिया था और कहा था कि मैं मुश्किल से 10 मिनट लेट हो जाऊंगी। लेकिन साहिल ने तो कहा कि आपने उसे अपने पास बुलाया। जी नहीं, मैं तो यहाँ आ ही रही थी। मैंने तो कहा था कि मैं आ जाऊंगी। लगता है सुनने में कुछ गलतफहमी हो गई है। ट्रैफिक की वजह से आवाज बहुत आ रही थी ना। अब तो साहिल मुझे ही डांटेंगे। साहिल आपको डांटते? जी नहीं, मेरा मतलब है मेरी वजह से ये सब हो गया। कोई बात नहीं, हम आपको देखना चाहते थे, हमने देख लिया। आप कॉफी पियेंगी? जी नहीं। मैं साहिल को फोन करके यहीं बुला लेती हूँ। फोन मैं कर लेती हूँ। फोन नहीं लग रहा, मैं मैसेज कर देती हूँ।
कर दिया मैसेज। वैसे आपके परिवार में कौन कौन है? जी पापा तो नहीं रहे, माँ है, दादी है और एक बहन। साहिल कैसा लगता है आपको? अरे कैसा सवाल पूछ लिया आपने, ये तो बस आपके आशीर्वाद का इंतजार। अच्छा, अपने बारे में बताइए, अपने करियर के बारे में। क्या करना चाहती है आप, क्या बनना चाहती है? जी मैं तो बस घर संभालना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि आजकल की लड़कियां शादी के बाद अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हैं, पैसे कमाना चाहती हैं, लेकिन मैं मानती हूँ कि अगर मैंने अपना घर अच्छे से संभाल लिया तो सब कुछ संभल जाएगा। लेकिन हमारी नजर में कोई भी लड़की अगर घर और काम दोनों एक साथ संभाल ले तो इसमें बुराई क्या है? मैं तो ये समझती हूँ कि हर लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब मुझे देख लो, मैं भी ऑफिस जाती हूँ, ऑफिस का काम देखती हूँ। जी ये तो सोचा ही नहीं था, इसका जवाब क्या दूं? जी मैं भी जरूरत पड़े तो काम कर सकती हूँ। मेरी दादी कहती है कि औरत तो एक गीली मिट्टी की तरह होती है, किसी भी सांचे में ढल जाती है। मैं भी अगर जरूरत पड़े या समय पर किसी भी सांचे में ढल जाऊंगी। इसका मतलब आपकी कोई अपनी सोच नहीं है। जी ऐसी कोई बात नहीं है। ये आप बार बार घड़ी क्यों देख रही हैं? कहीं जाना है? जी नहीं, कहीं नहीं जाना। यीशु कहीं नहीं दिख रही। फोन भी बंद आ रहा है। कहाँ गई ये? परिवार के बिना इंसान भीड़ में भी अकेला होता है। पापा के जाने के बाद माँ ने मुझे बड़ी मुश्किलों से बड़ा किया है। जरूर कोई बात है, आप बार बार घड़ी देख रही हैं। जी वो क्या है कि दादी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है और वो घर पर अकेली है, तो दवाई लेकर मुझे ही जाना है। अरे तो पहले बताना था ना आपको, साहिल से कह देती, हम किसी और दिन मिल लेते। जी मैंने बोला था, लेकिन उसने कहा कि आप बिजी रहती हैं, इसलिए आना पड़ा। नहीं तो आप फौरन घर जाइए और अपनी दादी को मेरी तरफ से नमस्ते कहना। जी कह दूंगी। नमस्ते। 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 आती बार तो लड़की ने पैर छुए थे और जाती बार सिर्फ नमस्ते। साहिल तो अभी तक आया नहीं, हमें मीटिंग के लिए भी जाना है। चले? चल। दादी आ गए? दादी वो इशिता पता नहीं कहाँ रह गई, उसका फोन भी ऑफ आ रहा है। आपकी इशिता तो मिलके जा भी चुकी हैं साहिल बाबू। क्या इशिता यहाँ आई थी? जी हाँ। आप दोनों में फोन पर कोई गलतफहमी हुई है शायद।
उसने आपको यहाँ रुकने के लिए कहा था और आप वहाँ चले गए उसे लेने। साहिल, इशिता को इतना फोर्स नहीं करना था हमसे आज मिलने के लिए। आपको पता था इसकी दादी कितनी बीमार है और अकेली है घर में। कितनी परेशान थी बेचारी, हमने तो उसे घर भेज दिया। चलो कोई बात नहीं, घर में जाके आराम से बात करेंगे। इस वक्त हम एक मीटिंग में जाना है और आप भी चलिए हमारे से। दादी आप लोग चलिए, मुझे थोड़ा जरूरी काम है, मैं आप लोगों को थोड़ी देर में ज्वाइन करता हूँ। अरे इतने परेशान क्यों हो रहे हो, हम हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। चलो चलो साथ में चल। शीता ने ऐसा क्यों किया? ये लड़की इतना झूठ क्यों बोलती है? हद हो गई आज तो। बस बहुत हो गया इसका नाटक। हेलो यार, तुझसे एक बात पूछनी है। ईश्वरी, तुमने अच्छा नहीं किया। लीजिए आपका पूरा सामान, गिन लीजिए। वो मैं बाद में देख लेती हूँ चाचा। ये लीजिए आपके पैसे। थैंक यू। एक्शन। आप इशिता के बारे में ही सोच रही हैं, कैसी लगी आपको? पता नहीं, लड़की तो अच्छी है, लेकिन साहिल और हमारे परिवार के लिए कितनी अच्छी रहेगी ये हम कह नहीं सकते। जब कोई भी बात समझ से परे हो तो ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए, वही कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। फिलहाल तो हम उसकी दादी के अच्छे होने की दुआ मांगते हैं और कुछ नहीं। क्या हुआ ना कि मैं तुमसे मिलने आ रही थी, लेकिन इतनी नर्वस थी कि गलती से गलत बस पे चढ़ गई। देखो तुम मुझे लेने आ जाओ ना, मैं कृष्णा देवी कॉलेज के पास खड़ी हूँ। ईशु कहाँ हो तुम? अरे मैं कब से तुम्हारे कृष्णा देवी कॉलेज के पास वेट कर रहा हूँ। अरे साहिल, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तो जानकी देवी कॉलेज कहा था। आप दोनों में फोन पर कोई गलतफहमी हुई है शायद।
उसने आपको यहाँ रुकने के लिए कहा था और आप वहाँ चले गए उसे लेने। गुड शॉट इशिता। थैंक यू सर। फाइल आई थी उससे तो सब पॉजिटिव ही लग रहा है, देखते हैं क्या बोलते हैं। जी नमस्ते मैडम। नमस्ते। नमस्ते। राव साहब आप ही का इंतजार कर रहे हैं, आइए। ये इतनी भीड़ क्यों लग रही है वहाँ? जो यहाँ पर किसी एड फिल्म की शूटिंग चल रही है। आइए प्लीज। ऑर्डर सर प्लीज, बहुत धूप है। एक्शन। मेरे खिले हुए चेहरे का राज है ये बादामी क्रीम। इस क्रीम से मेरा चेहरा ही नहीं मेरी किस्मत भी बदलने वाली है। ओ हेलो, आप कौन हो और हमारे आर्टिस्ट का हाथ क्यों पकड़ा है?